मा देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि एक दिन का नहीं बल्कि 9 दिनों का ऐसा दिव्य त्यौहार है जिसे हम बड़ी धूमधाम से बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में माता के 9 रूपों की विशेष पूजा आराधना की जाती है और माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए पहले जानते हैं कौन है माँ ब्रह्मचारिणी और उसके बाद हम व्रत कथा का पाठ करेंगे। उसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है, जो तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। उनकी आराधना से धैर्य, ज्ञान और मानसिक शक्ति मिलती है। भक्त सफेद वस्त्र पहनकर पूजा, मंत्र जाप और भोग अर्पित करते हैं। ये व्रत आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति का संदेश देता है। नवरात्रि 9 दिनों का एक पवित्र हिंदू त्योहार है जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माता पार्वती का ही एक रूप है। इस सब रूप की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित ना होने की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनके शांत और सरल स्वरूप में एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ये रूप धैर्य, संयम और लगन की प्रेरणा देता है। पूजा और मंत्र जाप से भक्त ज्ञान, अनुशासन और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। उनके नाम का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। ये रूप तपस्या, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। वह सादगी और आंतरिक शक्ति को दर्शाती है और लोगों को अपने मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। भक्त उन्हें एक मार्गदर्शक मानते हैं जो सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति से कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी त्याग, तप और अटूट संकल्प का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे नवरात्रे पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से धैर्य, ज्ञान और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। भक्त मानते हैं कि उनकी पूजा से मन की एकाग्रता बढ़ती है, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में ईमानदारी आती है। सुख, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद भी देती हैं। आइए चलते हैं दूसरे नवरात्रे की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पर। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। बचपन से ही उनका मन भक्ति में लगा रहता था। एक दिन नारद जी ने उन्हें भगवान शिव को पति रूप में पाने का मार्ग बताया, जिसके बाद देवी ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपने तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए हैं। फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक आदि पर निर्वाह किया है और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की बिना परवाह किए अपना तप जारी रखा। हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी तपस्या पर अडिग रही। अपनी साधना के दौरान उन्होंने लंबे समय तक केवल फल फूल खाकर जमीन पर बिताए। इसके बाद उन्होंने जमीन पर रहकर साग आदि से अपना निर्वाह किया और धीरे धीरे सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। मौसम की कठिनाइयों तथा परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना तप करना जारी रखा, छोड़ा नहीं। कई 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल बिल्वपत्र पर निर्वाह किया। लगातार भगवान शिव का ध्यान करती रही। लगभग 3000 वर्ष तक उन्होंने बिल्वपत्र का सेवन किया। इसके बाद उन्होंने बिल्वपत्र का भी त्याग कर दिया और बिना अन्न और जल के तपस्या करने लगी। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का, अन्न जल का, सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और सिर्फ भगवान की भक्ति में
घोर तप किया। बाद जब उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया तब उन्हें अपर्णा नाम से जाना जाने लगा। देवी की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों और सिद्धों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी तथा भगवान शिव उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा भक्तों को धैर्य, त्याग और दृढ़ निश्चय का महत्व सिखाती है। उनकी पूजा करने से मन में संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। नवरात्रि की ये पावन कथा धैर्य, त्याग और कठिन परिस्थितियों में भी संकल्प से विचलित न होने की प्रेरणा देती है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। स्नान करके पूजा के लिए साफ स्थान तैयार करें। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएं, दीपक या मोमबत्ती जलाएं, सफेद फूल जैसे चमेली, चंदन और चावल अर्पित करें, सफेद मिठाई और फल का भोग लगाएं। बाद माँ के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में ध्यान और प्रार्थना करें कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें कठोर तप और अपने जीवन में संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देना। हे माँ, हमें इतना संयम और धैर्य देना कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पथ में अडिग रहें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र क्या हैं? भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। दूसरा है ददानाकार पद्माव्यामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्मा। इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करने से शांति, संतुलन और नकारात्मकता से सुरक्षा मिलती है। इस दिन का शुभ रंग सफेद होता है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। भक्त सफेद कपड़े पहनते हैं और सफेद फूल, मिठाई और चावल अर्पित करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें अनुशासन, धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाती है। वह याद दिलाती है कि असली शक्ति भीतर की शांति और भक्ति में होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, सादगी और आत्म अनुशासन का संदेश देती है। पूजा और मंत्र जाप के माध्यम से भक्त उनकी शक्ति से जुड़ते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहर शक्ति में नहीं बल्कि अंदर की भक्ति, दृढ़ निश्चय से होती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की साधना, आराधना, जप तप करके देवी के भक्त और जोगी जन अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में रखकर अपनी मनोकामना को पूरा करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि माँ की साधना से प्रेरित होकर ही साधक अपनी साधना में सफल हो पाते हैं। इस स्तुति में आमतौर पर जपा जाने वाला मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन भक्तों के लिए गहन ध्यान और आत्म संयम पर केंद्रित होने का समय है, जिसमें वे देवी से कठिनाइयों पर विजय पाने और आत्मिक विकास प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी।